अब आपको बताएं कि चिलास में आजाद उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े। जीबीए 15 और 16 के आजाद उम्मीदवारों के सपोर्टर्स में झगड़ा, एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों से हमला, असलहे का इस्तेमाल, फायरिंग से खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर याकूब से। उमर, ये क्या मामला हुआ, किस बात पर झगड़ा हुआ और अब क्या सूरत हाल है यहाँ पर? ठीक है, उमर से बात करने की कोशिश करेंगे। ये मनाजिर है जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। चिलास में आजाद उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े। जीबीए 15 और 16 के आजाद उम्मीदवारों के सपोर्टर्स में झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों से हमला किया गया, असलहे का इस्तेमाल भी किया गया, फायरिंग से खौफ व हिरास फैल गया और जिसके बाद पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की गई है। और ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चिलास के ये मनाजिर हैं जहां आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके हामी आपस में लड़ पड़े हैं और इसी पर बात करते हैं। उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर याकूब, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ? अच्छा, बिल्कुल ये चिलास शहर का बिल्कुल मेन बाजार है जहां पर पोस्ट ऑफिस के बाहर दो आजाद उम्मीदवारों के जो कारकुनान है, जो हामी हैं, वो आपस में उलझ पड़े। पहले उन्होंने डंडों से वार किया, फिर पत्थर बरसाए और उसके बाद फिर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई है। पुलिस ने शेलिंग शुरू की है ताकि ये जो मुजाहिरीन है जो आपस में तसादुम का बायस बन रहे हैं, इनको मुंतशिर किया जा सके। क्योंकि उनकी तादाद काफी ज्यादा थी तो पुलिस की भी भारी नफरी को यहाँ पर तलब करना पड़ा। अभी कुछ देर पहले तक शेयरिंग जारी रही। अभी ये इतलात मसूली है कि इस तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि जो वहां पर आपस में तसादुम में उलझे हुए कारकुन थे, उन्हें मुंतशिर किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और ये बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस से बिल्कुल बाहर ये तसादुम शुरू हुआ था, चूंकि वहां पर ही बैलेट पेपर जो इंतखाबी सामान की तफसील थी वो वहां से जारी होनी थी, वहां से जा रहे थे, तो इस बात पर वहां पर उलझ पड़े। अभी तहकीकात की जा रही है कि बाकायदा तौर पर क्या वजह बनी इस तसादुम की। लेकिन इस तसादुम के नतीजे में जो वहां का बाजार था, उनकी दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा और बाजार बंद करना पड़ा, क्योंकि फायरिंग भी काफी ज्यादा हुई थी और उस फायरिंग की वजह से खौफ और रास भी इतना ज्यादा फैल गया था। अब पुलिस का ये कहना है कि इस बाजार का कंट्रोल संभाल लिया गया और जो यहाँ पर तसादुम का बायस बन रहे थे लोग, उन्हें यहाँ से मुंतशिर किया जा रहा है और कुछ अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। जो यहाँ के डीसी हैं, जो कि डीआरओ भी हैं, उनका ये कहना है कि जिन्होंने ये कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इस इलेक्शन के प्रोसेस को खराब करे, यहाँ पर अमन को नुकसान पहुंचाए। और जो भी ये इस वाकये में मुलविस हैं उनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। ठीक, उमर याकूब साथ ही रहिएगा। और ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। चिलास शहर का ये मेन बाजार है जहाँ आज़ाद उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े हैं। मुजाहिरीन आपस में गुत्थम गुत्था हुए, उनके दरमियान तसादुम हुआ और 2 अफराद इस तसादुम के नतीजे में ज़ख्मी भी हुए हैं। तो सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे उमर याकूब, वहीं पर मौजूद हैं। उमर, इस वक्त आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं और सूरत हाल से हमें बेहतर तौर पर आगाही दे सकते हैं कि अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई पुलिस यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है कि जिन लोगों ने ये तसादुम किया है, और क्या कोई गिरफ्तारी भी ताहाल अमल में आई है? देखें, ये सारा जो अमल, ये जो मामला शुरू हुआ है वो पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बाहर शुरू हुआ था। इसी तसादुम की वजह से अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सामान जारी हुआ था वो डीआरओ ऑफिस से जारी होना था, वो आगे अपने पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचाया जा सका। वजह सिर्फ ये थी कि ये कुछ लोग थे जो यहाँ पर इस बात पर एतराज कर रहे थे कि जो 7 टीम जानी है उनके साथ इनके बंदे जाएंगे, तो जो कानूनी तरीकेकार था वो उसमें मुदाखलत का सबब बन रहे थे। तो इसलिए यहाँ से अभी तक सामान जारी नहीं किया जा सका। और बाद में जब पोस्ट ऑफिस के बाहर 2 मुखालिफिन आमने सामने आए, उनके कारकुनान सामने आए, तो फिर उन पर तसादुम शुरू हो गया। पहले उन्होंने पत्थर बरसाए, फिर डंडे बरसाए, उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। तो अब पुलिस ने वहां पर पहुंचकर शेलिंग की और अच्छी खासी शेलिंग करनी पड़ी ताकि ये जो तसादुम का बायस बन रहे थे इन्हें मुंतशिर किया जा सके। तो पुलिस ने इनको मुंतशिर तो कर दिया है, लेकिन इस तसादुम में 2 अफराद जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि चूंकि ये इलेक्शन के प्रोसेस को खराब करने का एक जरिया बन रहा है ये सारा तसादुम, तो इसके लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और चंद अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। उनकी तादाद कितनी है ये अभी नहीं बताया गया, क्योंकि अभी जो यहाँ के डीसी हैं
वो बता रहे थे कि जो इस तसादुम का बायस बने वो एक GBA 15 का एक उम्मीदवार है और एक GBA 16 का। इनकी पहले से आपस में कुछ पुराना कुछ तलख कलामी चलती आ रही है सिलेक्शन की वजह से भी, तो इनके जब हामी वहां पर जमा हुए तो वहां पर तसादुम शुरू हो गया था। अब जगह को जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर कर दिया गया है और पुलिस का ये कहना है कि जो कानून जिन्होंने हाथ में लिया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी, कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग भी तसादुम में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, DC का ऐसा बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, यहाँ पर नज़र रखिएगा आप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का कौन बनेगा सुल्तान, शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या उकाब की होगी ऊंची उड़ान, फैसला एक दिन की दूरी पर 24 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक रायता ही इस्तेमाल करेंगे। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार हैं। गिलगित बल्तिस्तान से समा की भरपूर कवरेज भी जारी है। बिल्कुल, तो आपको बताएं कि कल हो रहा है यहाँ पर कांटेदार मुकाबला और यहाँ से अब क्या सूरत हाल बन रही है इलेक्शन से एक रोज़ पहले। टिका खान सानी हमारे साथ गिलगित से मौजूद हैं, जबकि स्कर्दू से हमारा साथ देंगे हमारे नुमाइंदे भी, उनकी जानिब भी हम चलेंगे। इरफान मूसज़ई हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले टिका खान सानी की तरफ चलते हैं जो कि गिलगित में मौजूद हैं। टिका खान सानी, आप बताइएगा, चूँकि आप मुसलसल ही कई रोज़ से हमें यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मुसलसल आगाह रखे हुए हैं, तो अभी चूँकि एक रोज़ बाकी रह गया है गिलगित बल्तिस्तान के, कल इलेक्शन होने वाले हैं, कल पोलिंग होगी, तो क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है? लोग किस कदर पुरजोश हैं, पुरुम्मीद हैं कि उनके उम्मीदवार कामयाब होंगे? जी बिल्कुल, इंतखाबी अमल जो है वो आखिरी मरहले में है। अब चूँकि कैंपेन तो ख़त्म हो चुकी, रात भर यहाँ पे हमने देखा बड़ा हल्ला गुल्ला था, बड़ा शोरगुल था और लोग ने जो उम्मीदवार हैं उनके हक़ में रैलियाँ निकाल रहे थे। और यहाँ पे पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कैंपेन के दौरान हर उम्मीदवार के साथ एक शायर था और 2-3 सॉन्ग के साथ यहाँ पे हर कैंपेन ऑफिस में, हर इलेक्शन ऑफिस में यहाँ पे रक्स हो रहा था और एंजॉय कर रहे थे लोग। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि शायरी भी होती थी, नगमे भी होते थे, कैंपेन भी चलती थी। तब आज जो है, आज से इलेक्शन कमीशन का वर्किंग शुरू हो चुका है। अब थोड़ी सी खामोशी है, लेकिन पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनकी फहरिस्तें दी जा रही हैं RO ऑफिस पे और हर पोलिंग जो हर उम्मीदवार है वो अपने अपने पोलिंग एजेंट्स की फहरिस्त खवातीन की और मर्दों की वो दस्तखत के साथ वहाँ जमा करवा रहे हैं और मैनुअल लिस्ट भी और ऑनलाइन भी उनको जमा करवाएंगे ताकि इंतखाबी अमल में किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। एक पोलिंग स्टेशन के अंदर एक बाहर पोलिंग एजेंट मौजूद होगा। अभी 24 हलकों के हवाले से कुछ मज़ीद भी तफसीलात हैं। मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो तफसीलात जारी की हैं उसमें 7,678 पोलिंग का जो अमला है वो जिम्मेदारियां अंजाम देगा 24 हलकों में पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पे। GBA 2 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे 91 पोलिंग स्टेशन बने हैं और साथ ही जो इनकी वोटर्स की तादाद है 56,339 और इस पर 30,000 मर्द वोटर्स हैं, 30,446 और 26,493 खवातीन वोटर्स हैं। और इसी तरह पोलिंग बूथ इस हल्के में 183 हैं। ये सबसे ज़्यादा इस हल्के में वोटर्स की तादाद है और गिलगित शहर में मजमूई तौर पर 3 हल्के जो हैं उस पर 253 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिम्मेदारियां अंजाम देंगे और इसी तरह असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और दीगर जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं। तफसीलात इस तमाम हल्कों की 10 इजला 3 डिवीजन की जारी कर दी गई हैं, जिसमें 7,678 अमला जो है वो जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा है और एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा जो उनके ऊपर उनकी निगरानी करेगा और तमाम अमूर निपटाएगा। जी ठीक है, टीका साथ रहेगा। सकर्दू का रुख करते हैं, वहाँ पर इरफान मूसज़ई मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। इरफान, आप बताएं कि जो यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, जो सिक्योरिटी प्लान है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है, इसके साथ साथ जब पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का अमल कहाँ तक पहुँचा है?
जी बिल्कुल, पोलिंग के तरसील का अमल जो है वो जारी है। यहाँ पे स्कर्दू में 4 हलके हैं, चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे हलके भी है जो कि काफ़ी दूर है तो उसकी तरसील का जो है वो अमल जो है वो सुबह सवेरे ही शुरू था। और जो यहाँ पे शहर का इलाका है GBA 7 हलका, तो यहाँ पर जो है अभी तक जो पोलिंग मटीरियल का सामान है उसकी तरसील का सिलसिला अभी जारी नहीं हुआ। जब हमारे DC से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये शहरी इलाका है और यहाँ पर करीब ही पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पर जो है शाम से पहले ही जो है वो पोलिंग अमले को जो सामान है, मटेरियल है, वो उनको हवाले किया जाएगा। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो इन 4 हलकों में जो है वो सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले जो है वो DRO की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, जिसमें जो है ये आया कि 1800 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे, जबकि उसमें जो है वो हसास तरीन और जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है उसके लिए जो भी तयन किया गया है कि जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर 11 एहलकार तैनात होंगे। इसके साथ जो हसास होंगे वहाँ पर 9, और जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होंगे तो वहाँ पर 9 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात होंगे। इसके अलावा जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स जो है वो भी जो है वो ऑन कॉल होगी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े में जो है वो रिस्पांस करेंगी। तो यहाँ पर अगर स्कर्दू के जो है वो 4 हलके हैं, जिसमें GBA 7 जो है वो बिल्कुल जो है वो शहरी इलाका है। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। इरफान मुस्तज़ई आप हमारे साथ मौजूद थे स्कर्दू से और हमारा साथ दे रहे थे गिलगित से हमारे नुमाइंदे टेका खानसानी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।